हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इजी वेज। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर विच इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इक्वेशंस जो हमारे पास है वो लीनियर है या इसके अलावा कोई और है। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है। इस तरह की इक्वेशंस हमें डील करनी है क्लास 9th और 10th में। तो हाउ वी आइडेंटिफाई कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि जो इक्वेशन होगा हमारे पास, इक्वेशन में जो वेरिएबल होंगे, इक्वेशन के अंदर क्या होंगे, जो हमारे वेरिएबल होंगे, वेरिएबल जैसे कि x है, y है, z है, कुछ भी हो सकता है ना, इस तरह से। तो जो ये वेरिएबल होगी उसका जो पावर होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि ऐसी इक्वेशन या वो इक्वेशंस जिनके वेरिएबल जो उनमें इंक्लूडेड हैं उनकी पावर अगर 1 होती है तो वो इक्वेशंस हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। या फिर इसी चीज को हम लिखें कि इक्वेशंस हैविंग डिग्री 1। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, अब इसमें जो वेरिएबल है हमारा x y z, तो इसके अकॉर्डिंगली वो क्या हो सकती हैं, 1 वेरिएबल में हो सकती हैं, 2 वेरिएबल में हो सकती हैं, 3 वेरिएबल में भी हो सकती हैं, और इसके अलावा और मोर देन भी वेरिएबल उसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। बट क्लास 8th में जब हमने ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने 1 वेरिएबल के इक्वेशंस को डील किया था। अब जब क्लास 9th की बात आती है, क्लास 10th की बात आती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? 2 वेरिएबल्स का मतलब या तो एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, पी क्यू होगा, जो भी है हमेशा क्या होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले क्या करता हूँ, 1 वेरिएबल के इक्वेशंस को देखते हैं कि कैसे होते हैं, उनके सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारी क्लास क्या होगी, 2 वेरिएबल पे पूरी फोकस्ड होगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल की बात करें तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो किस तरह का होगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं जहां पर हमारे जो a और b जो है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होते हैं, और ये जो x है वो हमारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये सब हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। अगर जिसको नहीं पता है तो वो चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो आप देख सकते हैं ना, अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल कहलाएंगे। एग्जांपल अगर इसका देखें तो जैसे हमारे पास लिखा है 2x - 4 इज इक्वल टू 0, या और भी हो सकते हैं इसके अलावा, मैंने तो एक लिख के बताया। इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं ये क्या है, हमारे 1 वेरिएबल के इक्वेशन होते हैं। देखिए इसमें जो वेरिएबल है वो एक है और वो है। ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है क्लास 9th के सिलेबस में जो हमारा है, क्लास 10th के सिलेबस में जो हमारा है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो वो किस तरह का होगा, ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आइदर ऐसा हो सकता है या फिर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, तो वो दोनों जो है वो क्या है, सही हैं। ठीक है, ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हो, दोनों ही करेक्ट हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे देखिए 2 हैं, और दूसरी चीज जो वेरिएबल की पावर है वो देखिए क्या है, 1 है। तो इससे पता चल रहा है मैं ये क्या है, लीनियर इक्वेशन भी है और वेरिएबल 2 हैं, तो 2 वेरिएबल का। ठीक है, तो ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें भी हम देख के बता सकते हैं कि a b जो है और c ये क्या है, कांस्टेंट है आपके। ठीक है, और जो x और y है ये क्या है, इसमें वेरिएबल है। क्लियर?
तो ये तो बात हुई कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हम दोनों का डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। वन वेरिएबल का इक्वेशन जो था उसमें देखते हैं सॉल्यूशन कैसे था और कैसे निकाला था हमने, और यहाँ पे हम बात करेंगे टू वेरिएबल का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन थी 2x - 4 = 0, ठीक है। और एक इक्वेशन हम इसके लिए भी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं x - y = 2, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस में हम क्या देखने वाले हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली सोल्यूशन होता क्या है। तो सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो ये वेरिएबल है x है या फिर ये जो x y हैं दोनों, इनकी वो वैल्यूज x की या फिर x और y की, या हम ये कहें कि जो वेरिएबल है उसकी वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो क्या कहलाएंगी, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं x जो वेरिएबल है इसकी जगह पे कुछ भी पुट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने x = 1 पुट किया, तो ये क्या होगा 2 × 1 - 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा लेफ्ट हैंड को तो ये आएगा 2 - 4 दैट इज -2। दैट मीन्स x की जो वैल्यू 1 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो x = 1 है या ये जो 1 है वो सोल्यूशन नहीं है आपकी लीनियर इक्वेशन का। क्लियर है। तो हम ऐसे ट्रायल एरर से कर सकते हैं और देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता, x की जगह में क्या पुट करता 2, तो देखिए क्या होता। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 - 4 तो = क्या आ जाएगा 0। दैट मीन्स जो ये x की वैल्यू 2 है ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, वो क्या कहलाती हैं आपकी, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाते हैं ना। इनको हमने सॉल्व करना भी सीखा ऐसे ट्रांसपोजिशन की मेथड का यूज करके। जैसे ये हमारे पास है, हमने इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x = 4, x = 4, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड में ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखा हुआ है। ये क्लास 8th में हमने बहुत ही अच्छे से सीखा है। तो ये जो पार्ट है ये अब हमारे लिए कम इम्पोर्टेंस है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए बिकॉज क्लास 9th में तो और जो 10th में तो क्या पूछा जाएगा, टू वेरिएबल का इक्वेशन ही आपको होगा, ठीक है, और उसके सोल्यूशन पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी कि इसमें दोनों वेरिएबल हैं x और y। तो क्या होगा कि जो पेयर ऑफ x एंड y, पेयर कहें या फिर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कह रहे हैं इसको हम, ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हमेशा फिक्स होगा कि x की वैल्यू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको सोल्यूशन को लिखने का तरीका ऐसा होता है x, y, ठीक है। इसमें x हमेशा पहले आएगा और y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बाद में आती है, ठीक है। तो पेयर ऑफ x एंड y है ना, पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y जो होंगी वो क्या कहलाएंगे, आपकी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैंने अगर मान लीजिए x की वैल्यू हमने ली, क्या ली x की वैल्यू बताइए, क्या ले लें यहाँ पे। मान लीजिए हमने x लिया यहाँ पे 2 या 3 लेते हैं, ठीक है, और y हमने लिया 1। x हमने क्या लिया 3 लिया और y लिया है 1। इसको अगर मैं इसमें पुट करूं तो 3 - 1 = 2। तो देखिए इस इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, फुली सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या है, 3, 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, क्या यही एक सोल्यूशन आ सकता है या फिर इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन आ सकता है। तो हम एक और देखते हैं, अगर कोई वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही हो तो। अगर मैं x की वैल्यू, ये तो पहला सोल्यूशन है, x की वैल्यू 4 ले लूँ, y की वैल्यू 2 ले लूँ, तब क्या होगा देखते हैं। 4 - 2, तब भी देखिए क्या आ रहा है, सॉल्व करके उसको 2 आ रहा है। दैट मीन्स लेफ्ट और राइट हैंड क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स कि x और y का ये पेयर भी 4, 2 पेयर भी क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को फुली सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये भी इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है हमें कि जो
हमारा वन वेरिएबल का इक्वेशन था, तो उसका हमारे पास हमेशा क्या आएगा, एक यूनिक सोल्यूशन आएगा या फिर ओनली वन आंसर आएगा। लेकिन टू वेरिएबल के जो इक्वेशन होंगे उसमें हमारे पास कितने सोल्यूशन आएंगे, एक आ गया, दो आ गया, हो सकता है ये तो मैंने सोचे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो हमेशा इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, मैनी सोल्यूशंस होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मतलब x या y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए y और x की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती हैं वो अभी हम देखेंगे आगे, है ना। जैसे सेकंड जो वीडियो आएगा उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे अभी जब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे तो मैं वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो वन वेरिएबल में सोल्यूशन क्या होता था, एक ही आंसर आता था। टू वेरिएबल में कितने आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे आते हैं। एक्स और वाई के ऐसे ढेर सारे पेयर होंगे, बिकॉज हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये पेयर भी क्या होंगे, हमारे सोल्यूशन के फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। याद ये रखना है कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो पहले और वाई की वैल्यू जो होगी वो बाद में। क्लियर, नोट कीजिए। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, टू वेरिएबल में ही है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, ग्राफ की, है ना, कि अगर जो इक्वेशन है हमारी उसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, ग्राफ हमेशा इसका कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, हमेशा ये याद रख लीजिए बिल्कुल। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अभी एक क्वेश्चन करके हम बताएंगे, उससे प्रूफ भी हो जाएगा कि यस ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहली ये कि अगर आपका y इज इक्वल टू 0 है, क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, तो ये आपकी x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को, लाइन को। ठीक है, कि जो हमारी लाइन है वो पूरी की पूरी क्या होगी, x एक्सिस ही होगी। अगर x इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस को। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है कि अगर हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का हुआ, y इज इक्वल टू kx, या यूं कहें, और ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो, x इज इक्वल टू ky, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसमें कोई नहीं है। रिलेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए बाय में ना, इसके अलावा इसमें कोई भी और तीसरी टर्म नहीं है। अगर इस तरह का हमारा कोई क्या है, रिलेशन है, y इज इक्वल टू kx टाइप का, तो ये जो हमारी लाइन होगी, इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन तो होगा, बट वो जो है कहां से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। दैट मीन्स वो कुछ ऐसा होगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो वो कुछ लाइन इस तरह से पास करते हुए जाएगी। क्लियर, अगर इस तरह का रिलेशन हुआ हमारा, तो जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, x और y के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो हमेशा कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। ये हमारा पॉइंट जो है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्लियर है, तीनों चीजें। अगर y इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वो कहाँ पे है, x एक्सिस पे है। x इज इक्वल टू अगर 0 है तो वो कहाँ है हमारा, y एक्सिस पे। अगर कुछ इस तरह का रिलेशन है तो वो कैसे जाएगी, ग्राफ की लाइन हमारी ओरिजिन से पास होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन होगी कैसे, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब सीधी। ठीक है, मान लीजिए ऐसा हुआ हमारे पास, x इज इक्वल टू a, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन पैरेलल टू x y एक्सिस। क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये हुआ, b क्या है, कांस्टेंट, ये a क्या है, कांस्टेंट है।
बी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर लेगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स। क्लियर है। तो ये सारी कंडीशन हमने देख ली इसमें कि अगर जो हमारा ग्राफ होगा है ना लीनियर इक्वेशन का, इस तरह की इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, x इज इक्वल टू ए का एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। इस तरह की इक्वेशन का कैसा होगा, एक लाइन स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। इस तरह का अगर हमारा रिलेशन हुआ तो उसमें क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि कहां से पास होगी, ओरिजिन से। अगर इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, देखिए ऐसा, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस। तो लाइन जो होगी वो हमारी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, पैरेलल टू, ये मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है हमारा, तो ये कैसी जा रही है, y एक्सिस के एकदम पैरेलल जाएगी, ठीक है। इस वाले केस में कैसा होगा, लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, ये मतलब y इज इक्वल टू बी को बता रहा है और ये x इज इक्वल टू ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। तो अब देखते हैं एक ये वाली जो बात थी अभी हमने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसको हम प्रूव करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, ड्रॉ करते हैं किसी इक्वेशन का ग्राफ, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है। क्वेश्चन है देखिए हमारे पास, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो काम करना है वो क्या है कि हम एक वेरिएबल को यहाँ रखेंगे, बाकी की इक्वेशंस को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, है ना, लेफ्ट से लेके राइट में ले जाएंगे उसको, ठीक है। आप चाहिए x को यहाँ रख लीजिए, y को वहाँ पहुँचा दीजिए, या y को यहाँ रख लीजिए, x को वहाँ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम x की कुछ वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। आप जो मर्जी चाहें चूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि कुछ इस तरह की वैल्यूज़ चूज़ करें कि जो y की वैल्यूज़ हैं वो जनरली होल नंबर में आए, जिससे कि हम उन्हें क्या करें, ग्राफ पे इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उनको ग्राफ ड्रॉ करने में हमें क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को हम टफ क्यों बनाएंगे ना, इसलिए हमें ऐसी वैल्यूज़ चूज़ करनी कि जो हमारी y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही क्या है, लीनियंट आए, आसान आए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे चूज़ किया है x की मैं इज इक्वल टू 0 चूज़ कर रहा हूँ, है ना। इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन देखिए y की वैल्यू क्या आती है, 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 2 का 0 से इंटू हुआ तो 0, 4 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। इफ x इज इक्वल टू मैं 1 ले लूं, देन y की वैल्यू देखिए क्या आती है, 4 माइनस 2 इंटू 1, 4 माइनस 2, दैट मीन्स क्या आ गई इसकी वैल्यू, 2 आ गई, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं एक यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ तो इजीली रहेगा, x y। क्लियर है। x जब हमने 0 लिया तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 4 मिली, ठीक है। x जब हमने 1 लिया तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। क्लियर है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो ऑर्डर पेयर बन गया, देखिए हमने बताया था आपको, एक हो गया 0,4, एक हो गया 1,2। आप मिनिमम 2 वैल्यूज़ तो हमें हमेशा निकालनी ही है, हम 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ बना के देखना, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है। इसमें हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। तो जनरली ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखिए x0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी आ रही, 4, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0,4, ठीक है। फिर x की वैल्यू 1 कहाँ, ये, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 2 आ रही है यहाँ पे, 1,2।
तो देखिए ये 2 पॉइंट हमारे पास मिल गए, एक ये पॉइंट और एक ये, इन दोनों को मिलाते हुए अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो वो कुछ इस तरह से पास होगी, ठीक है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ग्राफ होगा, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। और उससे हमने कुछ स्पेशल केस भी देखे थे, है ना। तो इसमें तो एक इक्वेशन दी हुई थी हमें, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। क्लियर है सिचुएशन, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे और वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक।